आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। अभी हमारी टीम यहाँ आ पहुँची है 39 नंबर वार्ड में, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। रमज़ान तो शुरू नहीं हुआ है, पर रमज़ान की तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे इफ्तार का किट बांटा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पीछे आप बैनर देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल की जानिब से, पर ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। मशहूर और मालूम सोशल वर्कर सोफिया खान की जानिब से, जो कि सोशल वर्क से लेकर पॉलिटिक्स पर अपना जलवा को बिखेर चुकी है, और साथ ही साथ उनके जानिब से पूरे साल कुछ न कुछ जो है लोगों की मदद का काम हमेशा होता रहता है। पर आज वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जानिब से वो कर रही है लोगों को मदद। मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 तारीख को जो है जन गर्जन सभा ब्रिगेड में होने वाला है। ये उसका भी प्रचार है, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले और कुछ अगले साल भी बीजेपी की तरफ से एक लहर था, और बंगाल में भी एक लहर थी कि अगर मोदी को हटाना है तो दीदी को लाना होगा। लोकसभा इलेक्शन में यही जन गर्जन सभा का जो है बोलबाला भी होगा, और फिर से वापस से अगर मोदी हटाना है तो दीदी को लाना होगा। और दीदी को लाने के लिए उनके हर एक सैनिक, जिसमें से एक सोफिया खान है, वो भी सामने में मंच में आ चुकी है। तो आइए हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है सोफिया खान का। स्टेज पर भी ये कहा कि ये बहुत ही नेक काम है ये, कि लोगों पे खास करके जब रमजान का महीना शुरू होता है, बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसा खानदान है जिनको समझ में नहीं आता है कि रमजान के वक्त कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से इफ्तार आएगा, कहाँ से वो लोग जुगाड़ करके पैसा ये रमजान को मनाएंगे। और सामने ईद भी आने वाली है, लिहाजा उनके मदद के लिए अगर सोफिया खान साहब ने ये ऑर्गेनाइज किया, तो जैसे मैंने कहा कि वो जो पैकेट में दे रही है वो गोल्डन पैकेट है, वैसे ही इनका दिल है, सोने का दिल है, सोने का दिल के हिसाब से वो दे रही है। और इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जा रही है कि जिसकी मदद कर रही है, ऐसे और भी बहुत लोगों की उनकी मदद करना होगा। और मेरे ख्याल से ये पीछे नहीं हटेगी, हर इलाके में जहाँ जहाँ इनकी जरूरत होगी ये जरूर मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस के सिपाही है, और मेरी बहन सोफिया खान ने जो उद्योग लिया है उसको सराहते हुए और भी उनका हम लोग समर्थन करेंगे। और हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का जो घराना है, हम लोग सुदीप्ता के नेतृत्व में उत्तर कलकत्ता में हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम और सोफिया मिलकर 39 वार्ड में काम करेंगे इंशाल्लाह। बंगाल के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार फिर सभी लोग दीदी के साथ हैं, इसलिए कि फिर परस्त ताकत दिल्ली में जो बैठी हुई है, दिल्ली के मसनद पे जो लोग हैं, मोदी और शाह की हुकूमत, वो बंगाल में तो उनका दाल गलने वाला नहीं है। ईस्ट वेस्ट बोल के कुछ नहीं होता है। जहां ममता बनर्जी के सैनिक हैं, जहां ममता बनर्जी का बैनर लगा रहता है, हम वहां भी जाते हैं, क्योंकि हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम साहब ने हम लोगों को यही सिखाया है कि जहां पार्टी के लिए काम करना हो, अच्छे काम करने के लिए लोग खड़े रहेंगे, वहां हमारे काउंसिलर जनाब निजामुद्दीन शम्स साहब हो या हम तमाम पार्टी करने वाले लोग वहाँ हाजिर रहेंगे। देखिए, मेरा काम तो इनफैक्ट दीदी से हम सब इंस्पायर्ड है। ममता बनर्जी जो हमारी नेत्री हैं, उनसे हम इंस्पायर्ड हैं, और साल भर ये काम चलता रहता है। क्योंकि रमज़ान सामने है, तो रमज़ान के लिए मैंने कोशिश की कि मैं जो ज़रूरतमंद औरतें हैं, खासकर केला बगान में जो है औरतें बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों को रमज़ान से पहले, हर साल ही मैं करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा और पहले कर दिया। रमज़ान अभी होने में 5 दिन और बाकी है, तो मैंने सोचा कि औरतों को रमज़ान किट, जिसमें रमज़ान से रिलेटेड बहुत से राशन और रमज़ान में जो भी यूज़ होता है वो मैंने देने की कोशिश की औरतों को। तकरीबन 300-400 औरतों को है, मैंने दिया है। मैम, हमारी ऑनरेबल सीएम भी हर साल रमजान के गरीबों के लिए मैम इसमें भी देखिए, मैंने जैसा कहा कि हम लोग चुनावी मेढक नहीं है। हम लोग चुनाव से पहले भी काम करते हैं और हम लोग चुनाव के बाद भी काम करते हैं, और इसकी आदर्श है जो हमारी नेत्री वो ममता बनर्जी है, क्योंकि वो दिन रात उनका ये आदर्श रहता है, उनका ये ऑर्डर रहता है कि हम जितने भी कर्मी हैं, पहले हम पॉलिटिकल कर्मी बाद में हैं, हम सोशल वर्कर पहले हैं। तो उनका ये कहना है कि आप लोगों से जुड़े रहिए 365 दिन। हम लोग मोदी और शाह के नीति पर नहीं चलते, हम लोग देश को बंटवारा करने की नीति पर नहीं चलते। हम लोगों को कहा गया है कि आप लोग लोगों को फायदा पहुंचाइए, वो जैसे भी हो, लोगों के साथ खड़े रहिए। दुर्गा पूजा में लोगों के साथ रहिए, हनुमान अगर क्रिसमस है उसमें आप साथ रहिए, बैसाखी में साथ रहिए, रमजान में साथ रहिए, लोगों के त्योहार में, क्योंकि दीदी कहती है धर्मो जार जार उत्सव सवार, तो जिसका भी धर्म हो लेकिन उत्सव सबका है।
और से मैं अपने सोफिया खान को मुबारकबाद दूंगा कि आप इस तरह से काम करते रहिए। देखिए, लोकसभा जैसा हम लोगों ने विधानसभा में भी मोदी और शाह की रैलियां हुई, मोदी जी का आना जाना लगा रहा बरसाती मेढक के जैसा, लेकिन जनता ने जवाब दिया, कड़ाड़ा जवाब दिया। वे कहते थे 200 पार, अब की बार 200 पार, लेकिन जनता ने 100 भी पार नहीं करने दिया। इस बार भी इसी तरीके का ताका भिड़ा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। यहाँ तक कि बहुत से षड्यंत्र, जैसा हम संदेश खाली में हमने देखा, बहुत से षड्यंत्र होना शुरू हो गया है। लेकिन जिस प्रकार उस वक्त खेला हुआ था, इस बार भी खेला होगा। खेला होने का मतलब है कि विकास का खेला, लोगों को जो फायदा ममता बनर्जी ने पहुंचाया है, वो रूपोश्री हो, कन्याश्री हो, वो साइकिल बांटकर हो, वो स्वास्थ्य साथी देकर हो, या जैसे भी हो, उसका जवाब इस बार फिर से चुनाव में लोग जरूर दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के 42 सीट सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के छवि को देखते हुए, अभिषेक बनर्जी के छवि को देखते हुए, लोगों का वोट जो है ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को मिलने वाला है। बड़े दिग्गज देखिए, हम लोग किसी क्षेत्र से नहीं बड़े हुए हैं, हम सारे लोग ममता बनर्जी के कर्मी हैं, तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, और जहां भी जिसकी भी जरूरत पड़ती है, जो लोग भी देखे, अभी ब्रिगेड के लिए बहुत सी रैलियों रैली को लेकर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग चल रहा है, हर जगह लोग व्यस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये अच्छा काम है, लोगों को जरूरत की सामान दी जा रही है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहते थे। और मैं शुक्रगुजार हूं कि सारे लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर तरफ से आए, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हर लोग मेरे मंच पे थे, तो मैं उन सब की बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और सब लोग दीदी को मानते हैं, दीदी के नीतियों पर चलते हैं। मैं भी दूसरे लोगों के मंच पे जाती हूँ जो भी अच्छा काम करते हैं, और मैं बस यही कहूंगी कि लोगों को कहते हैं कि बंगाल में धर्म नहीं मनाया जाता, बंगाल में हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाया जा रहा है, उनको बस यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर दुर्गा पूजा में के मंच पर आपको मुसलमान दिखेंगे, यहाँ पर रमजान के मंच पर हिंदू भी दिखेंगे, मुसलमान भी दिखेंगे, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ इफ्तार के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत से ऐसे हमारे मेहमान थे जो दूसरे धर्म के थे, हिंदू भी थे, पंजाबी भी थे, सिख थे, ईसाई थे, तो हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। यहाँ तक कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें भी ये नहीं देखा जा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हिंदू को होगा या मुसलमान को होगा। ये रमजान के पाक महीने में, रमजान के पाक मकसद से हम लोग जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को दिया जा रहा है। यही हमारी दीदी कहती हैं और यही हमारा इस्लाम कहता है, यही हमारे हर धर्म में कहा गया है कि लोगों को फायदा पहुंचाइए, अपने आपकी जो जितनी भी मुसीबतें हैं वो दूर होती जाएंगी। तो बंगाल के ऊपर जो मोदी रूपी, अमित शाह रूपी जो मुसीबत है, वो हर मुसीबत जो है मैं दुआ करूंगी कि वो हमारे बंगाल से टल जाए और 42 के 42 सीट हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोग ही यहाँ पर लेकर आए। देखिए, मैं सिर्फ अपने आप को लोगों के बीच में देखना चाहती हूँ। अल्लाह ने मुझे चुना है कि मैं लोगों की, इनफैक्ट मैं ज़्यादा अपने आप को प्रिविलेज समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे देने वालों में चुना है, लेने वाले में नहीं चुना। तो अगर अल्लाह ने मुझे चुना है तो अल्लाह ताला अगर चाहेंगे कि मैं, अगर आज मैं 100 लोगों के लिए काम कर रही हूँ तो अल्लाह चाहेंगे कल मैं 1000 लोगों के लिए काम करूँगी। ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात होगी और मेरे लिए खुश नसीबी होगी कि मैं लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। 60 दिन ही लोगों के साथ जुड़ी रहती है, वो दिखे या ना दिखे। पर्दे के पीछे भी काम होता है, पर्दे के आगे भी होता है। पर्दे के आगे काम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि 4 लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें, 4 लोग और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों से सीखा है, सीखने के बाद ही मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। तो उसी प्रकार मुझसे भी लोग सीख रहे हैं। और चूंकि मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी हूँ, माइनॉरिटी सेल की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हूँ, जिम्मेदारी है मेरे सर पे, तो चुनाव के लिए मुझे लगता है कि ये भी एक खिदमत खल्क है कि आपके जो शासक होंगे, आपको जो रूल करेंगे, मुझे वो लोगों को भी बताना है कि हमारे ऊपर कोई भाजपा के लोग ना आ जाए, हमारे ऊपर मोदी के लोग ना आ जाए। इसीलिए मुझे उन लोगों को ये प्रचार करना भी जरूरी है कि आपको की जो हुकूमत है, आपको जो चुनाव करना है वो अच्छे प्रार्थी को करना है, अच्छे कैंडिडेट को करना है। ये भी खुदा की एक खिदमत का एक जरिया है। तो यहाँ पर ये मंच जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि पॉलिटिकल प्रचार हो रहा है, यहाँ से ये भी बताया जा रहा है कि लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन। तो मैं आपको और पूरे आवाम को आने वाला जो हमारा रमज़ान का महीना है, मुक़द्दस का महीना, मैं अपने दिल के गहराइयों से आप लोगों के साथ साथ पूरे आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद ये जो प्रोग्राम का मुतालिक जो हमसे आप गुफ्तगू चाह रहे हैं, मैं ये बोलूँगा कि ये जो सोफिया खान जी जो है, ये आज नया नहीं जुटी है, ये हमारे साथ 5-6 साल से जुटी हुई है। इससे पहले NRC का जो मसला आया था, ये मार्कस स्क्वायर मैदान में हम लोग ने जो कैंप लगाया था,
ये हमारे साथ जुटी हुई थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। उसके बाद लॉकडाउन में जो खाना का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमारे इम्तियाज़ मेमोरियल क्लब के पास वहाँ कैंप लगा करके रोज़ जो है 12 से 1 बजे तक लोगों के बीच में रही, खाने का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद भी हर महीने 2 महीने में सोशल वर्क में जुटी रहती है, हर प्रोग्राम करते रहती है, समझे ना। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से इनको दुआ देता हूँ कि ऐसे सोशल वर्क करते रहे। हम इनके साथ, हमारी टीम पूरे जुटे रहते हैं और इंशाल्लाह हमेशा जुटे रहेंगे। ये सोशल वर्क में बहुत आगे है और आने वाले दिन में और भी आगे रहेंगे।